हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू MI1 स्टडी। आज हम आपको 10th के मैथ की प्रश्नावली नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से पढ़ाएंगे और आज इस प्रश्नावली को समाप्त ही करेंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। जैसे कि मैंने बताया था अभी आपको अभाज्य गुणखंड करना सिखाया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, उसी के अकॉर्डिंग हमें पहले इनके अभाज्य गुणखंड करने हैं, फिर वहां से आपको HCF और LCM ज्ञात करना। HCF में से होता है और LCM लेस है। अब हम इसके पहली संख्या बता लेते हैं 12 के हम अभाज्य गुणखंड करेंगे। मैंने बताया था जब सम संख्या हो तो हमें 2 से काटना है, 2 छक्का 12, 2 से काटेंगे 2 तिया 6 और 3 ही का ना 3। ये आपके पहले 2 से काटा, फिर 2 से काटा, फिर 3 से, ये अभाज्य गुणखंड हो गए इसके 2 गुणा 2 गुणा 3। फिर हम संख्या 15 ले लेंगे। 15 के इकाई 5 है, पहले 5 से काट दो, 5 तिया 15 और 3 ही का ना 3। इसके अभाज्य गुणखंड हो गए, पहले हमें छोटा लिख लेंगे 3, उसके बाद बड़ा 5। अब हमें लास्ट में संख्या दे रखी 21, इसे काटेंगे, लास्ट में 1 है, 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21 और 7 ही का ना 7। इसके अभाज्य गुणखंड हो गए लाइन खींच लेते हैं। अभी आ गया हमारे पास 3 गुणा 7। हमने इन तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणखंड कर लिए जैसा कि इन्होंने बोला था अभाज्य गुणखंड विधि से। अब हम इसका HCF निकालेंगे। अब देखो HCF मैंने बताया था जितनी भी संख्याएं हो उन सबके अभाज्य गुणखंडों में जो भी कॉमन आएंगे यानी कि समान होंगे वो सबके वो ही HCF होगा। अब यहां से हमने इसमें देखा 3 है, यहां से भी 3 है और यहां से भी 3, बाकी इसमें और कोई भी समान नहीं है, तो इसका HCF हो गया 3। LCM निकालेंगे तथा LCM बराबर, तो पहले हमें कॉमन वाला लिख लेना है, उसके बाद यहां से हमारे 2 गुणा 2 बचा, तो ये लिख लिया हमने 2 गुणा 2। फिर दूसरी वाली में से 5 बचा, 5 लिख लिया, फिर 7। अब इन सबकी गुणा कर देंगे। तो पहले देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 गुणा ये वाला 7, 7 छंग 42, 420। तो आपका ये हो गया आता है HCF बराबर हो गया आपका 3 और LCM बराबर हो गया 420। ये आपका आंसर है। अब इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके सभी अभाज्य संख्याएं, 17 भी अभाज्य होता है, 23 भी अभाज्य होता है और आपका 29 भी अभाज्य होता है। इसके हमें गुणखंड होंगे नहीं, इसीलिए हम सीधा डायरेक्ट यहां से निकाल देंगे HCF। अब ऐसी कंडीशन में अगर हम सभी के गुणज में देखें तो 17 के में भी 1 लग जाएगा, इसमें भी 1 लग जाएगा, तो कह सकते हैं इसका HCF 1 हो। जब वो भी अभाज्य संख्याएं हो तो उनका HCF हमेशा 1 होता है। अब LCM निकालेंगे। LCM, तो LCM में हमें इन्हें ऐसे ही लिख लेंगे, पहले इसे चाहे 1 को लिख लो, 1 गुणा 17 गुणा 23 गुणा 29। पहले हम 17 का ना 17 गुणा 23 से कर लेंगे, तो 17 × 51 का 1 हासिल लगा 5, 17 दूनी 34 और 5 39 गुणा 29। अब हम इसे अलग करके 29 की गुणा कर लेते हैं इससे, यानी कि 391 इंटू 29, 9 का ना 9, 9 ने 81 का 1 हासिल लगा 8, 9 × 27 और 8 35, 2 से करेंगे 2 का ना 2, 2 नंबर 8 हासिल लगा 1, 2 × 6 और 1 7, 9 आ गया, 3 आ गया, 8 5 13 का 3 हासिल लगा 1 8 5 13 3 हासिल लगा 1, 10 और 1 11। तो आपका जो
एलसीएम है इसका 11,339, 11,339। अब यहां लिख देंगे आते हैं एचसीएफ बराबर 1 और एलसीएम बराबर 11,339। ये आपका आंसर हो गया। अब आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट। यहां पर हमारी पहली संख्या 8 है, दूसरी 9 है और तीसरी 25 है। तो पहले हम 8 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2। फिर हम 9 के कर लेंगे 3 तिया 9, 3 एकम 3। इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 3 गुणा 3। फिर 25 से कर लेंगे, इकाई 5 है, 5 से काटेंगे 5 पंजे 25, 5 एकम 5। इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 5 गुणा 5। अब हम इसका क्या निकालेंगे एचसीएफ। अब देखो एचसीएफ बराबर, इसमें भी 2 गुणा 2 गुणा 2, यहाँ पे 3 गुणा 3, 5 गुणा 5। इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में सभी के पास हम 1 लगा सकते हैं। यहाँ पे भी 1 लगा लेंगे, यहाँ पे भी 1 लगा लेंगे, यहाँ पे भी लगा, यानी कि जहां पे कोई कॉमन नहीं होता वहां पे 1 लगा देते हैं और एचसीएफ क्या हो जाता है हमारा 1 हो जाता है। तथा एलसीएम मैं बताया जैसे कॉमन वाला ले लिया हमने। अब यहां से दोनों 3 और 2 ले लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2। यहां से 3 ले लेंगे, 3 गुणा 3 गुणा, यहां से दोनों 5 आ जाएंगे, 5 गुणा 5। अब इनको गुणा कर लेंगे, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 और 40 पंजे 200। इनकी गुणा होगी हमारे पास 200 गुणा, इन दोनों गुणा कर लेंगे, 3 तिया 9, 9 दूनी, ये दोनों जीरो ऐसे आ जाएंगे, 9 दूनी 18। लिख देंगे यहाँ पे अतः है एचसीएफ बराबर 1, एलसीएम बराबर 1800। ये आपका आंसर आ गया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है एचसीएफ यानी कि एचसीएफ 306,657, यानी कि 2 संख्या दी है, पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। इसका एचसीएफ जो है वो 9 है, 9 दिया है हमें और एलसीएम 306,657 का ज्ञात करना है। तो यहां पे देखो क्या करेंगे, हल में लिखेंगे यदि फर्स्ट संख्या कितनी होगी हमारी 306, सेकंड संख्या 657, इसका एचसीएफ दिया है 9 और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो सूत्र लगा देंगे, फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। जो पहली संख्या हमारी फर्स्ट संख्या है 306 इंटू 657 बराबर एचसीएफ आ गया हमारे पास 9 गुणा एलसीएम हमें ज्ञात करना है। 9 गुणा में है, बटे में ले आओ, हो गया 306 गुणा 657 बटे 9 बराबर एलसीएम। अब 9 से कोई भी संख्या हम काट सकते हैं इसमें, दो इस वालों काट देते हैं, 9 सत्ते 63 बचा 2, 9 तिया 27। यहां पर आ गया हमारे पास 306 गुणा 73 बराबर एलसीएम। 73 से गुणा कर लो, यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, 306 गुणा 73, 3 छंग 18 का 18 आ जाएगा, नेक्स्ट बार 0 है और 3 तिया 9, 7 छंग 42 का 42 आ जाएगा और 7 तिया 21। यह आ गया 8, 1 और 2 3, 9 4 13 का 3 हासिल लगा 1 2 और 2। तो इसका जो आपका एलसीएम हो गया वो हो गया 22,338, या कह सकते हैं जो हमारा एलसीएम है 306
और 657 बराबर 22,338। ये क्वेश्चन नंबर जो चौथा था उसका उत्तर है। और आपका 5 आता है, इसमें कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n, यानी प्राकृतिक संख्या बताई थी मैंने, n से प्रवेश करते हैं और प्राकृतिक संख्या होती है n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट चलते रहते हैं। n के लिए संख्या 6 की पावर n, यानी कि 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हम यहां पे दे रखा है यदि प्राकृत संख्या n बराबर है हमारे पास 1 2 3 डॉट डॉट, तो हम यहाँ पे n की जगह लिख देंगे 6 की पावर n बराबर होगा 6 की पावर, पहले 1 लेते हैं तो 6 आएगा। वैसे हम 6 की पावर 2 लेते हैं तो 6 छंग 36, 6 की पावर 3 लेते हैं, 6 की पावर 3 तो हमारा 6 36 छक्का 216, मतलब इकाई अंक जो है हमारा 6 आ रहा है। तो क्या होता है सदैव छह की पावर n के लिए या n के सभी मानों के लिए 6 की पावर n में n के सभी मानों के लिए 6 की पावर n का इकाई अंक 6 होगा। नंबर 6 दे रखा है, इसमें क्या दिया, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, यानी कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। अब मैंने बताया भाज्य संख्या जो होती हैं वो स्वयं के साथ साथ अन्य से भी करती हैं, और जब ऐसा होगा तो भाज्य संख्याओं के, यानी कि भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक गुणज होंगे, गुणज होंगे। अब हमें यही देखना है, तो इसे हम पहला नंबर ले लेंगे, यानी कि फर्स्ट आ गया हमारे पास 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। अब देखो यहां पे भी ये एक पद हो गया और एक पद आपका ये हो गया, यहां से हमने दोनों में से 13 कॉमन कर लिया, तो यहां से बचा 7 गुणा 11, 13 कॉमन में आ गया प्लस 1। अब आप इसकी गुणा कर लेंगे, 13 11 7 77 प्लस 1 77 1 78, 13 गुणा 78। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 और 2 गुणा जा गए हैं, तो ये क्या है, भाज्य है। तो लिखते हैं यहाँ पे अतः यह संख्या भाज्य है क्योंकि इसके 2 गुणज हैं। वैसे हम इसका दूसरा भाग लेंगे, यहां पर दे रखा है सेकंड भाग में 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। अब जैसे इसमें 13 कॉमन करा था, वैसे यहाँ पे 5 इसमें भी है 5 में, यहां से यहां तक सब गुणा में है, एक पद हो जाएगा, एक पद ही हो गया आपका। इसमें हमने 5 कॉमन कर लिया, यहां से बचा 7 गुणा 6 गुणा ये कौन आ गया 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस 1, मतलब यहाँ पे 1 बच गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 है तो हमारा गुणा में रहेगा, इनकी गुणा कर लेते हैं 7 छंग 42, इसी गुणा कर लेते हैं अब 4 × 12 दूनी 24, 24 का ना 24 और प्लस 1, मतलब ये वाला 1 आ गया। अब 24 की 42 से गुणा कर लेते हैं,
तो 42 गुणा 24, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, इसी गुणा हुई 8, 10 का 0 हासिल लगा 1, 1 और 8 9 और 1 10 का 10, मतलब 1008 आ गया। यहाँ पे देखा 5 गुणा 1008 प्लस 1, अब इसका भी देख सकते हैं आप, यानी कि 5 गुणा 1009, 1 और 1 2 गुणज हो गए। जैसे कि मैंने इसमें बताया हमारे 2 या 2 से अधिक गुणज होने चाहिए तो भाज्य है, यहां लिख दो अतः संख्या भाज्य है, लिख देंगे क्योंकि 2 गुणज है। आंसर इस एक्सरसाइज का यानी कि 1.1 का आज लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें रखा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ, वृत्ताकार मतलब गोल पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो बताना आपको कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखो यहां पर क्या करना है हमें हल में, ये सवाल जितना बड़ा है डरने की जरूरत नहीं है, बस कुछ ही सेकंड में हो जाता है। अब इसमें देखा है सोनिया का जो एक चक्कर का समय है, सोनिया का एक चक्कर का समय, एक चक्कर का समय बराबर है 18 मिनट, और रवि का कह रहे हैं यहां पे रवि का एक चक्कर का समय बराबर है हमारे पास 12 मिनट। अब ये क्वेश्चन में कहना चाह रहा है मतलब एक वृत्ताकार पथ है, मतलब ये हमारा वृत्ताकार पथ है। अभी दोनों यहां से ए बिंदु से चलते हैं, रवि भी और सोनिया भी, ये दोनों एक ही दिशा में और एक ही समय पर चलते हैं। तो एक चक्कर लगाने में यानी कि सोनिया को लगते हैं 18 मिनट और रवि को लगते हैं 12 मिनट। तो कह रहा है कितने चक्कर बाद यानी कि कितने टाइम बाद ये फिर से यहाँ पे ए पे ही मिलेंगे। तो बस आपको कुछ नहीं करना, सीधा यहाँ पे पुनः कह रहे ना कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय, मिलने का समय बराबर होता है हमारे पास एलसीएम के, एलसीएम मतलब हमें इन दोनों का एलसीएम निकालना, और जो एलसीएम आएगा वही उसका उत्तर होगा, ठीक है नहीं। अब हम निकाल लेते हैं 18 और 12 दोनों को हमने एक साथ लिख लिया। हम इसको काट लेंगे, पहले हम 2 से काटेंगे, 2 नम 18, 2 छक्का 12, फिर एक बार 2 से काटेंगे 9 ऐसे आ जाएगा, 2 तिया 6, फिर 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 3 निकालना 3, और एक बार फिर 3 से काट देंगे, यानी कि ऊपर 2 संख्या है तो जब तक काटेंगे जब तक नीचे एक एक नहीं आ जाए। अब इसका जो एलसीएम होगा वो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ये हमने एक साथ काटी है तो इसमें हमें कॉमन या कॉमन लेने की जरूरत नहीं होती है, अलग अलग करते हैं तो कॉमन लेते हैं। अब यहाँ पे क्या आ गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, बस आपका 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 ती 36 मिनट, ये आपका आंसर आ गया। मतलब जो प्रारंभिक स्थान पर पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय जो होता है वो एलसीएम के बराबर होता है। हमने इसका एलसीएम निकाल दिया, 36 मिनट आपका आंसर आ गया। तो ये देखिए आप क्वेश्चन काफी बड़ा था और ये सॉल्यूशन हमारी बहुत इजी हो गई है। आप टेंशन ना लें, हम हाई स्कूल के मैथ को बहुत अच्छे से और सरल तरीके से पढ़ाएंगे।
हर एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से, और आप पर डे हमारा साथ दें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हम कल आपको एक्सरसाइज 1.2 लेके आएंगे। थैंक यू।